बंद किए ये नाटक, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे। अरे भाई, बूढ़ी माता पिता हैं तो वो निकासी द्वार से चले ही गए, तो इतनी क्या परेशानी आ गई। चार पुलिस वालों ने उनको मार पीट करने का काम किया। जिन्होंने कानून का पाठ पढ़ के आए हैं, अब आज वो अंग्रेजी में बोलकर हमारी महिला जल सहिया लोग को अंग्रेजी सिखा रहे हैं। मैडम, एक तुम्हारी जगह है यहाँ पे। I can arrest you. It's a women's day, okay? And you are making बेलगाम अफसरशाही हो, पुलिस हो, इस राज्य के मुख्यमंत्री बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। महंगाई की मार, हमारी बहनों, माता बहनों को बताइए, गैस के दाम बढ़ गए कि ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। विभिन्न मुद्दों को लेकर नेताओं ने सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और उनकी विदेश नीति भी चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें पहले से ही बढ़ी हुई है और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की सरकार फ्लॉप हो चुकी है और उसकी विदेश नीति भी चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हाल के दिनों में गैस के दाम बढ़े हैं, उसी प्रकार पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है और सरकार केवल देखते रह जाएगी। पहले सुनिए डॉक्टर इरफान अंसारी ने और क्या कुछ कहा। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखिए। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया, वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है, वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों, माता बहनों को बताइए, गैस के दाम बढ़ गए कि ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि देश की मांग है, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी, आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए। वहीं राज्य में अफसरशाही को लेकर के भाजपा के विधायक नवीन जायसवाल ने सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों में सीओ, बीडीओ और आईएएस, आईपीएस लगातार निरंकुश हो गए हैं, उससे केवल विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी परेशानी में है और चिंता में हैं। नवीन जायसवाल ने कहा कि नौकरशाही इस राज्य को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। पहले सुनिए कि उन्होंने पूरी बात क्या कुछ कही। अफसरशाही हावी है, सत्ता पक्ष के भी विधायक ये बात अंदर खाने कर रहे हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे थाना हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीसी हो, आज प्रशासन बेलगाम है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आम जनता बेहाल है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, लोग परेशान, विधायक परेशान, लेकिन सरकार सोई हुई है और आम जनता को बेहाल हाल में छोड़ दी है। इसी को लेकर आज हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर में ये बात पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि विधायकों का, आम जनता का किसी को सुनना नहीं है, केवल लूटो और बांटो। ये स्थिति अगर है तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें। इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि विपक्ष की यह पहली बैठक है और वे सदन में कई मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने रजरप्पा की घटना पर कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य में बेलगाम अफसरशाही को मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे।
रजरप्पा की घटना पर आप लोगों ने देखा कि उस पर कार्रवाई की गई है और किसी भी परिस्थिति में बेलगाम अफसरशाही हो, पुलिस हो, यह राज्य, इस राज्य के मुख्यमंत्री बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जहां आम जनों के हितों की बात होगी, सरकार सख्त से सख्त निर्णय दिलेगी। मुख्यमंत्री आसाम गए हैं, क्या तैयारी है? अच्छी बात है ना, जब वहां के मुख्यमंत्री यहाँ आकर के ऐसी तबाही मचा रहे थे तब तो आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं। वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है तब से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आम जनता इसकी मार झेल रही है। बीजेपी की सरकार आई है, महंगाई ही महंगाई बढ़ी है। इन्होंने सरकार में जब आया था 2014 में तो इन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर को सस्ता करेंगे बोला था। आज हालात देख लीजिए, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए एनडीए सरकार में लोगों को राहत मिलने का कोई नाम नहीं ले रहा है। दिन रात महंगाई बढ़ रही है हर जगह, चाहे रेलवे का टिकट देख लीजिए, चाहे हवाई जहाज का टिकट देख लीजिए, हर चीज में महंगाई। खाने उधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में आम जनता की समस्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंचल कार्यालय, थाना या ब्लॉक, किसी भी सरकारी दफ्तर में जनता की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है और लोग परेशान हैं। इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। आप जनता से पूछिए, कोई अफसर किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। अंचल ऑफिस में चले जाइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, सब जगह जनता परेशान। लगता ही नहीं है कोई आबुआ सरकार है। यहाँ तो लगता है कि सरकार बाबू लोग चला रहे हैं और मनमानी तरीके से आप देख रहे होंगे राज्य की हालत क्या हो गई है। बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ सदन के बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप देखे होंगे कि जो रजरप्पा मंदिर, वहाँ पर श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं, अपने बूढ़ी माता पिता को लेके दर्शन कराने जाते हैं। अरे भाई, बूढ़ी माता पिता हैं तो वो निकासी द्वार से चले ही गए तो इतनी क्या परेशानी आ गई? चार पुलिस वालों ने उनको मारपीट करने का काम किया। क्या आप आज वृद्ध माता पिता जिसका सम्मान होना चाहिए, आज उसका भी अपमान करने लगी है ये सरकार? आज इतना मदहोश हो गई है ये सरकार। महिलाओं का सम्मान, महिला दिवस में जो कृत्य हुआ याद है आप लोगों को ना, गिरिडीह में, तो जिस प्रकार से अधिकारियों का भी मनोबल अब छूने लगा है, जो जिन्होंने कानून का पाठ पढ़ के आए हैं, अब आज वो अंग्रेजी में बोलकर हमारी महिला जल सहिया लोग को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और बड़ी सभ्यता से सिखा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। जो दूसरे को जेल भेजने की बात करते हैं, जेल में तो उन्हें खुद को होना चाहिए। पूरे दिन सदन में जहां एक और भाजपा अफसरशाही, नौकरशाही और जो रजरप्पा में घटना हुई, उसके अलावा जिस तरीके से एक सीईओ का वीडियो वायरल हुआ लोगों से मारपीट करते हुए, उसको उस मुद्दे के इर्द गिर्द भाजपा लगातार सरकार पर हमला करते नजर आई। वही जो सत्ता पक्ष है वो पेट्रोलियम के दाम, बढ़ते गैस के दाम को लेकर केंद्र की सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।